हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आपने आज दिन भर काशी में विकास का ट्रेलर देखा, तो कल गांधीनगर में हाईटेक डेवलपमेंट की पिक्चर आप देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर पहले ट्वीट करके बताया कि गांधीनगर में बनने वाली साइंस सिटी उनके दिल के बहुत करीब है। नरेंद्र मोदी ये भी चाहते थे कि देश में ऐसी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस बने जिनके ऊपर 5 स्टार होटल्स हों, और आज प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री जो कल आपको दिखाने वाले हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट गांधीनगर से भेजी है हमारी रिपोर्टर निर्णय कपूर ने। प्रधानमंत्री ने जो न्यू काशी दिखाई, उसके बाद अब यूपी से चलिए गुजरात, जहां गांधीनगर के हाईटेक डेवलपमेंट की पिक्चर दिखने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी गांधीनगर को 4 ऐसे तोहफे देने वाले हैं जो देश के अब तक किसी शहर में नहीं दिखे। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा एयरपोर्ट जैसी सुविधा वाले गांधीनगर रेलवे स्टेशन की है, जिसके ऊपर 5 स्टार होटल तैयार किया गया है। यह देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसमें नीचे ट्रेन दौड़ेगी और ऊपर एक लग्जरी 5 स्टार होटल चलेगा। इसके अलावा देश को सबसे बड़ी एक्वेटिक गैलरी मिलने वाली है, जिसमें अलग अलग तरीके की खतरनाक शार्क मछलियां दिखाई देंगी। रोबोट की दुनिया को जानने के लिए रोबोटिक्स गैलरी भी गांधीनगर में तैयार की गई है। गांधीनगर की साइंस सिटी में बना नेचर पार्क ऐसा है जो प्रकृति के बारे में अनमोल जानकारी देने वाला साबित होगा। पहले बात वर्ल्ड क्लास गांधीनगर रेलवे स्टेशन की, जिसके ऊपर एक 5 स्टार होटल तैयार किया गया है। ये पीएम मोदी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको कुछ साल पहले खुद पीएम मोदी ने एक कागज पर बनाया था, और अब वो पूरी तरह से तैयार है। गांधीनगर में जब महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर निर्माण ले रहा था, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने इस विशाल लग्जरियस होटल की कल्पना कर ली थी और उन्होंने ये तय कर लिया था कि इसे गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर ही बनाया जाएगा, और इसका डिज़ाइन भी इसी तरह से किया गया है। पहला ऐसा लग्जरियस होटल है जो भारत में किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर बना, और वो भी इसको तैयार किया गया है ज़मीन से करीब 70 फीट ऊपर इस 10 मंजिला होटल को। और वो उसकी वजह ये है कि यहाँ से पूरा जो सेंट्रल विस्टा का लुक है वो पूरा का पूरा व्यू मिले। होटल के ठीक सामने ये दांडी कुटीर और इसके पीछे महात्मा मंदिर और उसके आगे पूरा सेंट्रल विस्टा पार्क जो है और विधानसभा, तमाम इन चीज़ों को एक लाइन में इस होटल के ज़रिए देखा जा सकता है। ये इसकी खास एक की पॉइंट है, इसका खास अट्रैक्शन है। जो भी ट्रैवलर्स यहाँ आएंगे, जो भी विजिटर्स डेलीगेट्स यहाँ आएंगे, राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे आएंगे। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 5 स्टार होटल में कुल 318 कमरे बनाए गए हैं। इसमें 152 डिलक्स होराइजन व्यू रूम्स, 38 लग्जरी गार्डन व्यू रूम्स, 64 सेंट्रल विस्टा व्यू रूम्स, 52 प्रीमियर क्लब रूम्स, 8 रॉयल स्वीट्स और 4 प्रेसिडेंशियल स्वीट्स हैं, जिन्हें खास तौर पर विदेशों से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों के लिए तैयार किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे होटल की बिल्डिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली और एनर्जी एफिशिएंट है। यह है इस होटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट, जिसे इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि यहाँ आने वाले जो वीआईपी गेस्ट हैं उन्हें अल्टीमेट लग्जरी का एहसास हो। प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन था कि एक सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बने, तो उसी तरह की ग्रैंडियर इमेज अगर आप देखेंगे इस प्रेसिडेंशियल सूट में आपको देखने को मिलती है। उस तरह से ग्रैंडियर विजन के साथ इसे तैयार किया हुआ है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो गुजराती टच तो देने की कोशिश की गई है। ये झूला जो है ये गुजराती कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। गुजराती घरों के कोर्टयार्ड्स में आपने देखे होंगे इस तरह के झूले लगे रहते हैं। और इसके साथ आप देखिए जो लिविंग एरिया, उसके बाद यहाँ पे ये डाइनिंग रूम आप देख सकते हैं। एक ग्रैंड डाइनिंग रूम यहाँ पे बनाया हुआ है स्पेशल गेस्ट के लिए जो यहाँ पे आके रुकेंगे। और खास तौर पे अगर देखें क्रॉकरी वगैरह भी एक एक्सक्लूसिव क्रॉकरी जो है वो यहाँ पे रखी हुई है। और इसके अलावा अगर आप रूम्स देखेंगे यहाँ पे, तो ये रूम्स जो है ये भी आप देखिए खास प्रकार से डिज़ाइन किए हुए हैं। बहुत ही डिसेंट लुक इसको दिया हुआ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इन रूम्स में अगर आप देखेंगे तो जो विजन बाहर मिलता है वो आपको सेंट्रल विस्टा का विजन मिलेगा। यानी यहाँ जो गेस्ट आने वाले हैं वो यहाँ से अगर आप देखेंगे इस कर्टन को हटा करके, तो आप देखेंगे इस जगह से सामने आप देखिए दांडी कुटीर और पीछे महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर, और उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो गुजरात की विधानसभा आपको पीछे दिखेगी।
पीएम मोदी चाहते थे कि गांधीनगर पूरे देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन डेस्टिनेशन बने। इसी वजह से इस 5 स्टार होटल को देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर महात्मा मंदिर के पास बनाया गया है। इसके अलावा विदेशी मेहमानों को ध्यान में रखकर इस तरह का आर्किटेक्चर रखा ताकि होटल से महात्मा मंदिर सहित पूरे सेंट्रल वेस्टा से लेकर विधानसभा तक का क्लियर व्यू मिल सके और ये सारी जरूरतें गांधीनगर रेलवे स्टेशन से ही पूरी की जा सकती थी। इसलिए होटल को स्टेशन से 70 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी का खुद का विजन है, तो क्या इसके डिजाइनिंग प्रोसेस में इसके ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उनके सुझाव भी मिलते रहे होंगे? किस प्रकार का मार्गदर्शन? एक बहुत बड़े मजेदार मैंने खबर सुनी थी। मैं इस होटल से तब से जुड़ा हूं जब इसकी नींव लगी थी, तो ये सुनने में आया था कि प्रधानमंत्री ने एक छोटे से कागज पे ये बनाया था कि ये कन्वेंशन सेंटर है, वो महात्मा मंदिर है, वो दांडी कुटीर है, वो सचिवालय है और इसके ऊपर एक होटल खड़ा होगा रेलवे स्टेशन के ऊपर। एक कागज पे उन्होंने ये स्केच किया था। 5 स्टार होटल के बाद अब बात देश की सबसे बड़ी एक्वेटिक्स गैलरी की, जिसे गांधीनगर में बनाया गया है। इस एक्वेटिक्स गैलरी की सबसे खास बात यह है कि इसमें दुनिया भर के अलग अलग इलाकों के 188 प्रजाति के समुद्री जीव लाए गए हैं। इसमें 68 खतरनाक शार्क मछलियां, करीब 20 प्रजाति के आर्चर फिश और 11,690 मछलियां दिखाई देंगी। ऑपरेशन और मेंटेनेंस के साथ 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये एक्वेटिक्स गैलरी एक यूनिक प्रोजेक्ट साबित होगा। अहमदाबाद के साइंस सिटी में एस्टेब्लिश की गई ये एक्वेटिक गैलरी देश की सबसे बड़ी गैलरी है। इसमें मैं आपको बता दूं, इस तरह के 68 टैंक हैं और ये एक शार्क टनल भी यहाँ पे बनी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं ये बेबी शार्क जो है उनको यहाँ पे रखा हुआ है। और सिर्फ शार्क ही नहीं, अलग अलग दूसरी स्पीशीज भी हैं इस टनल में। इस टनल से जब आप गुजरते हैं तो आपको एकदम ऐसा एहसास होता है जैसे आप समुद्र के बीच में से गुजर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ इन 68 टैंक्स में जो विश्व के जितने भी बड़े महासागर हैं उनके पानी को ला करके रखा गया ताकि जो यहाँ की स्पीशीज हैं फिशेस की, उनको उसी तरह का नेचुरल पानी, नेचुरल एनवायरनमेंट मिल सके। देश के लोगों को रोबोटिक तकनीक के बारे में लेटेस्ट जानकारी देने के लिए 11,000 स्क्वायर मीटर में फैली रोबोटिक्स गैलरी भी तैयार की गई है। इस गैलरी में आपका स्वागत करने के लिए चाय और कॉफी के लिए वेटर रोबो भी तैयार किए गए हैं। आने वाले दिनों में रोबोट की दुनिया किस तरह बदलने वाली है, इसकी जानकारी इस रोबोटिक्स गैलरी में आपको मिल जाएगी। देश की सबसे अनूठी इस रोबोटिक गैलरी में करीब 79 प्रकार के रोबोट्स डिस्प्ले किए हुए हैं, जो आपको अलग अलग क्षेत्रों में रोबोट्स का क्या यूज है उसको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करते हुए दिखेंगे। इस वक्त हम प्रिसीजन एंड इंडस्ट्रियल यूनिट के इस रोबोट में, जहाँ पे एक पीसी की असेंबली लाइन जो है वो दिखाई गई है। कैसे एक पीसी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उस पे रोबोट्स के जरिए काम किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक पर्सनल कंप्यूटर की असेंबली होती है वो बहुत ही उसमें प्रिसीजन की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं जैसे एक ट्रे को उठा करके रखा जाता है, जो मदरबोर्ड की ट्रे है, और उसके बाद फिर कैसे उसमें अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो फिट किए जाते हैं। कि हमारे घर के रोज़मर्रा के काम रोबोट्स कैसे करते हैं आप देख सकते हैं। जैसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये होम क्लीनिंग जो है, फ्लोर क्लीनिंग का काम जो है, ये रोबोट्स कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे डिवाइसेस जो हैं, ये पूरा इसके अंदर वैक्यूम क्लीनर लगे हुए हैं और ये घूम करके घर को साफ कर रहे हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक वॉल्स, ये जो है, ये पोल्स जो है, ये वॉल्स का काम करती हैं। ये रोबोट इससे आगे नहीं जा पाएगा और जहाँ ये वॉल नहीं है वहाँ वो फ्रीली घूम सकते हैं। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये ड्राई क्लीनिंग के लिए मशीन है। इसमें आपने कपड़ा रखा और इसको आपने इस मशीन में बंद कर दिया। ये कपड़े को पूरी तरह वॉश भी कर देगा और उसको आयरन भी कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सर्च रोबोट बनाया हुआ है, जो कि यहाँ पे एक भूकंप का सीन जो क्रिएट किया हुआ है उसमें जाकर के ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि कोई व्यक्ति जीवित है या नहीं है। यहाँ ये जो सेक्शन है, यहाँ पे मेडिकल रोबोट्स के फंक्शन जो है उसको दिखाया गया है। कैसे रोबोट्स जो हैं वो अब ऑपरेशंस में उपयोग में लाए जा रहे हैं और बड़े प्रिसीजन के साथ काम करते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।